चोटी पकड़ के इसको हेलीकॉप्टर में बांध के और ऊपर से टपका दो बांग्लादेश में, वहां के लोग न्याय करेंगे इसके साथ। और बांग्लादेशियों को भगाया जाता है और बांग्लादेश की अम्मा को यहाँ भारत में शरण दी जा रही है, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर लंदन तक इसकी एंट्री नहीं है। और ये कहीं ना कहीं गुनहगार है बांग्लादेशियों की, और भारत के अंदर आके शरण दे के ये राजनीति कर रहा मोदी, क्योंकि ये दिखा रहा है बांग्लादेशियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के बांग्लादेश में रहते हैं हिंदू, समझे, उनके ऊपर कहीं हमले करवाना चाहता है। और यही मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी मीडिया है वो बार बार दिखा रही है, उल्टी सीधी चीजें दिखा रही है। कोई कर रहा है खतना हो रहा है, तेरी क्या कह रहा हूँ, खतना हो रहा है, ये करते हैं, समझे। खतरा किसका हो रहा है? भूतनी के हो, आरएसएस के दफ्तरों ऑफिसों में बैठ बैठ के फिल्म बना बना के भेज देते हो तुम। तुम्हारी जो पूरी जो कंपनी है भाजपा की, आधे या तो फिल्मची और चिलमची है, तो सिर्फ उन्हें स्टोरियां बना बना के पेश करते हो। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी मीडिया है, ये कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाती है, जबकि बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अल्पसंख्यक समाज, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, सब सुरक्षित हैं। और वहाँ के तो मस्जिद की अजान के बाद वहाँ पर भी ऐलान हो रहा है, बार बार ऐलान कर रहे हैं मस्जिदों से कि भाई कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय को कोई छेड़े नहीं और उनकी मदद करें, किसी को भी एहसास ना हो, वो भी भारत यहाँ के नागरिक हैं बांग्लादेश के, तो इनको वहाँ सुरक्षा दी जा रही है। और वहाँ कुछ भी नहीं है बांग्लादेश में। ऐसा दिक्कत क्या होगा? शरण दे दी तो है, शरण क्यों दे दी? बांग्लादेशियों को अंदर नहीं घुसने देते। बांग्लादेशी रोहिल्ला फलाना ढिकना उनको भगाते हैं भूतनी के, और उनकी अम्मा को यहाँ शरण दे दी। उसकी जान को खतरा था नंदा भाई, तो जान बचाने में क्या काय की जान, दुनिया भर की जान, दोनों दुनिया भर का। ये वहां भी तानाशाही कर रही थी भाई, ये जो यहाँ पे जैसा मोदी करता है। मोदी जैसे यहाँ किसानों की नहीं सुनता, मजदूरों की सुनता, ना जवानों की सुनता, किसी को बेरोजगारों को रोजगार देने को तैयार नहीं है। अग्निवीरों को परेशान कर रखा है, जो 15 साल की नौकरी थी 4 साल की नौकरी कर दी। तो यहाँ पे भी तो आक्रोशित है, बलात्कार हो रहे हैं या हिंदू यूनिवर्सिटियों में, तब हिंदू नहीं दिखते हैं इनको। कहाँ है मेन स्ट्रीम मीडिया? हो मोदी मीडिया कहाँ है? तब क्यों नहीं दिखाती है? जब चीरहरण हो जाता है और चढ़ बैठते उस बच्ची के ऊपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो भैंसी दरिंदे, भाजपा की IT सेल के पदाधिकारी, तीनों का तीनों दरिंदे। कौन है, क्या जाति है उनकी, किस जाति के हैं? जो जातियां भी पूछते हैं, वो कौन जाति के दरिंदे हैं जो चढ़ बैठते हैं और उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है? ये बताए ना। वहां कोई मतलब नहीं है, समझे, उनको नहीं देखते हैं। और बांग्लादेश चाहते हैं कि शेख हसीना ना रहे भारत में। कहा शेख हसीना को ले जाओ, चोटी पकड़ के इसको हेलीकॉप्टर में बांध के और ऊपर से टपका दो बांग्लादेश में, वहां के लोग न्याय करेंगे इसके साथ। जो गद्दारी करी है वहां के युवाओं को परेशान किया, वहां का रोजगार खत्म करा, वहां की शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सब खत्म करी। ये भी भारत के अंदर अब यहाँ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करोगे, और वहां के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है। फिर इसको अम्मा को क्यों बैठा रखा है? मोदी ने इसलिए बैठा रखा है कि दिखाओ, ताकि वहां उग्रता बढ़े, और यहाँ दिखाएंगे कि ऐसे मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो ये जो कट्टरपंथी, जो अभी जो योगी ने बयान दिया, कट्टरपंथी, अबे कट्टरपंथी तो तू है, तू क्यों नहीं जाता बांग्लादेश बचाने हिंदुओं को? कभी आया कि जो कुछ भी वहां हुआ, अब समझ में आया ना कि राम राज्य असली क्यों चाहिए। हाँ, तो तू चली जा वहां, राम राज्य करिया, मौका है तेरे को, टंगना उठावत, पता चल जाएगा। राम राज्य बताया उन्होंने, कहा कि राम राज्य में शरण मिली है। कहाँ है राम राज्य? राम राज्य में बताना हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां बलात्कार हुए, रामराज है। 3-3 तेरे बाप चढ़ जाते हैं, तब तेरे को शर्म नहीं आती है? रेप कर देते मासूम बच्ची का, तब तेरे को रामराज नहीं दिखता। और जान भी तो बचा, चौंच बिना रहा है। हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार, काय पे अत्याचार होगा? बता क्या कर दिया? कुछ भी नहीं हो रहा अत्याचार, समझे। वहां की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि कोई अत्याचार नहीं, कुछ नहीं, हम लोग सहयोगी हैं और सब साथी हैं, हमारे बांग्लादेश के सब नागरिक हैं, भाई हैं हम, समझे नहीं। वो तो गई जो कसाई थी, उस कसाई की वजह से विद्रोह हो रहा देश के अंदर, स्टूडेंटों की लाइफ बर्बाद कर दी इसने, लेकिन आ गई। हमारे देश की मीडिया तो दिन रात यही दिखा रही है कि वहाँ हिंदुओं को, अरे उसका नहीं पता, ये बिना दांत की जो आई है ना शेख हसीना, समझे, बिना दांत के सब आ गई है, गोश्त की तरह बांग्लादेशी युवाओं के रोजगार को, तभी तो ये भागी है वहां से, आ गई है बौखलाई सी यहाँ, समझे। लेकिन वहां तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ना। काय का अत्याचार हो रहा? कहाँ हो रहा अत्याचार? यहाँ रोजगार, यहाँ बहन बेटी के हिंदू के नहीं दिख रही थी? आपने देखा नहीं हमारे देश की मीडिया दिन रात दिखा? कौन सी मीडिया? वो दिखाए तो सही, मीडिया वो दिखाए तो सही। यहाँ 90 करोड़ लोग जो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे कौन है? हिंदू है? कौन है? कहाँ के ये होता जो भुखमरी कंगाल पे कपड़े लगते नहीं, उनके पास क्या स्थिति? बात ये है ना कि किसी की जान बचाना अच्छी चीज है। किसके जान? शेख हसीना। अरे कहो जान बचाएंगे तो लोगों की जान से खेल के आई हो। कल मोदी भी भागेगा,
यहाँ भी युवा परेशान है, किसान परेशान है, सबके आंदोलन दबाते हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया जानते नहीं है, कैसे हम भी उसमें हिस्सा रहे जंतर मंतर आंदोलन में, समझे नहीं। वो महिला खिलाड़ियों के साथ क्या करा इन्होंने, जो गोल्ड मेडलिस्ट आती थी, समझे, लठपलवाए, और हम भी उसमें रहे, हमने भी आवाज उठाई। उसके बाद भी फिर क्या हुआ, एक बेटी को तो पहले ही संन्यास लेना पड़ा, खून के आंसू रोई, खून के आंसू। वो कौन थी, हिंदू नहीं थी, कौन थी वो, सुल्ताना थी, सुल्ताना नहीं थी, उसका नाम साक्षी मलिक था, समझे। तुम्हारी नजरों में हिंदू थी, फिर उसके साथ क्यों अत्याचार किया है, खून के आंसू रोए। और दूसरी जो गोल्ड मेडल लाने वाली थी, उसको धोखे से 100 किलो वजन बढ़ा दिया, 100 ग्राम वजन बढ़ा के फिर उसको खेल से बाहर कर दिया। तो इतने बेकार लोग हैं तकियानुसी अपनी राजनीति के लिए। बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, जो लोगों के लिए गोल्ड लाती हैं, देश के लिए गोल्ड लाती हैं, जो फकर से सीना चौड़ा होता है हमारे देशवासियों का, उनका बेटियों को इन्होंने निकालने का काम किया। और बेटियां, वो बेचारी ने खुद आ गई डिप्रेशन में, वो लड़की, और उसने कहा कि मैं हार गई इन राजनीति वाले गंदे लोगों से, समझे। काहे को यहाँ आएंगे भाई, पहले यहाँ के लोगों को रोजगार कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, स्वास्थ्य सेवाएं कौन देगा। यहाँ भुखमरी के कंगार पे भाई 90 करोड़ लोग पड़े हैं, युवा हैं, मजबूर है लोग, उनको रोजगार कौन देगा। बागेश्वर, अबे तेरे बाप क्या है, तेरे भाई बंधु छूट रहे हैं वहाँ, बकवास करता है। और जब क्यों मरता है, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब बलात्कार हुआ तब तेरी चोंच नहीं खुलती, तेरा बॉर्डर खोल दो। हाँ, भूतनी के पाउडर लगा के बैठ जाता और पकड़ करता वहां से, बेशरम, बेगैरत। 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू भारत के बॉर्डर पे आके खड़े हैं कि हमको शरण दो। हाँ हाँ, वहां खड़े हैं, नारे लगा रहे, मोदी मोदी मोदी, है ना। कौन बता रहा है, मोदी मीडिया, समझे। वो कह रहे मोदी मोदी, वो ये भारत में या वापस भेज देना। अरे मैं कहता हूँ, इसके बाल पकड़ के हेलीकॉप्टर से ले जाओ, ऊपर से छोड़ो सीधा बांग्लादेश में, है तब ठीक रहेगा। यही लोग तो है राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों मिली हुई है। ये कहता था बांग्लादेशी भगाओ भारत से, उधर से वो कहती थी मोदी भगा रहा हमारे बांग्लादेशियों को। ये दोनों राजनीति कर रहे थे। बांग्लादेश आवाज उठ रही है नंदा भाई, कौन से बिल ला के आओ, बिल लेके आओ रोजगार का, बिल लेके आओ शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का, समझे, महंगाई से लड़ने का, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी क्या कारण रहा जो शेख हसीना को शरण दे दी मोदी जी ने, इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है? कारण रहा, क्या कारण, कुछ नहीं रहा। दोनों मिली भगत करके दोनों देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये कारण रहा, इनके विशेष संबंध है। आरएसएस के प्रोपोगेंडे है, आरएसएस वाले पहले भी महिलाओं के पैरा पहना के बुरखे और देखते थे, सिंदूर दिखाई देता था, ये सब नौटंकी बाजे सब। तस्वीरें आ रही है ना, मारा जा भाई तस्वीरें तो कोई बना दे, फिल्म तो कहीं की बना दे। फिल्म देखी थी वो वाली सन्नी देओल की, गुलाम है, हमने मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के हो रहे और पाखंडियों के हैं, समझे। धर्म के नाम पे धंधा करने वाले। अबे कांग्रेस क्यों नहीं बोलती रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्यों नहीं बोलती है? जाति गणना काय कराना, जाति गणना करा तेलंगाना में, कर्नाटक में, फालतू की बकवास करते हैं बैठ के वहां विपक्ष के नेता, और कल यूं देखता है चुल्लू की तरह। अबे चुल्लू फुल्लू कहते, अब समझ गया ना, फालतू की बात। विपक्ष भी ऐसा ही है, लुटेरा संबंध वाला। तू भी जा पूछा, पैर जाके उसके धो ले। आ गई ये शेख हसीना, तेरी दादी तो नहीं है वो, बकवास करता है ये विपक्ष का नेता, बेकार है। इसे कहे ना कि भाई भेजो इसको बाहर, जब तो बांग्लादेशियों के पीछे पड़े थे। अब इसे बांग्लादेशी की अम्मा को बैठा लिया, जिसकी वजह से विद्रोह है, समझे नहीं। ये इतने इसलिए है इन्होंने कि पूछो मत, बांग्लादेश को बर्बाद करके आई है, समझे। शेख हसीना कब नाकू हसीना बन रही है, और भी नाम दांत की, समझे नहीं, बेशरम। ये देश